आप देख रहे हैं माय प्रोडक्शन। बात किसकी हो रही थी? हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला। नहीं, मैं आपको हजरत फातिमा का वाकया सुनाऊं। गरीबी है, कपड़े पर पैबंद लगे हैं और शादी हो रही मदीने में। किसकी शादी हो रही? यहूदिया लड़की की शादी, और बड़े धूमधाम से शादी। यहूदी तमाम औरतों को बुलाया गया और खाना भी बनाया गया। बड़ी धूमधाम से शादी हो रही। अचानक उन औरतों ने एक मशवरा किया। भाई सुनना, अचानक उन औरतों का एक मशवरा। क्या मशवरा हुआ? वो जिसकी शादी हो रही थी ना, कौन? यहूदिया लड़की। उसको क्या कहा कि तू एक काम कर, तू भी उठ, हम लोग भी चलते हैं, हम फातिमा के घर पर जावे और फातिमा को दावत देवे कि तू शादी में आ। और फातिमा जब शादी में आएगी तो हमारे तो कपड़े चमकते चमकते दमकते दमकते, और फातिमा जब आएगी तो फटे पुराने कपड़े, तो हम फिर उनको छेड़ेंगे और फातिमा को कहेंगे जब तू गरीब है तो तेरा बाप भी गरीब है। नाउजुबिल्लाह। हम क्या कहेंगे? फातिमा जब तू गरीब है तो तेरा बाप भी गरीब है, तेरा खानदान भी गरीब है। तो ऐसे गरीब खानदान में आने की क्या जरूरत है? इस तरीके से किसको सताएंगे भाई? किसको सताएंगे भाई? बहुत खतरनाक प्लानिंग थी, ठीक है नहीं? प्लानिंग भाई बहुत खतरनाक प्लानिंग। अब मामला क्या हुआ? ये यहूदिया लड़की उठी। भाई सुनना, ये यहूदिया लड़की उठी और उसके साथ दूसरी औरतें भी चले हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर। किनके घर पर पहुंचे? हजरत फातिमा बेचारी घर में आटे का काम कर रही, चक्की पीसने का काम कर रही। अब ये सारी औरतें ने आके छोटा सा फातिमा का झोपड़ा, पूरे झोपड़े को घेर लिया और कहा, बहुत तारीफ की, कहा कि तू तो मोहम्मद की बेटी है, तू तो नबी की बेटी है, और तू तो इतने बड़े शख्स की बेटी है, और जब शख्स बड़ा होगा तो बेटी भी बहुत ऊंची होगी, तुझे तो हमारी शादी में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। हजरत फातिमा बार बार कहती कि नहीं, मुझे मत कहो, मैं नहीं आऊंगी, मैं दुआ देती हूँ अल्लाह मियाँ बीवी में खूब बरकत देवे, अल्लाह तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे, लेकिन मुझे मत बुलाओ। औरतों ने बहुत जबरदस्ती की। क्यों? इसलिए कि इनको तो मजाक उड़ानी थी, बहुत जबरदस्ती की। अब बेचारी फातिमा करती तो क्या करती? कहा ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूं। अब सारी औरतें चली गई। अब हजरत फातिमा घर में बैठ के, भाई घर में बैठ के रो रही है, जाऊं तो कैसे जाऊं? मेरे तो कपड़े भी फटे पुराने। भाई पुराने कपड़े, फटे कपड़े, पैबंद लगाए कपड़े, किसी जगह पर चमड़े का पैबंद लगा, किसी जगह छालों का पैबंद लगा। ये ऐसे हाल में मैं शादी में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? अगर फातिमा अभी रो रही है, मेरे दोस्तों कहो सुभान अल्लाह। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, दरवाजे पर किसी ने, हदीस में लिखा तरकल बाबा अहदुन, किसी ने दरवाजा खटखटाया। रोते रोते फातिमा ने पूछा मन बिल बाब, मेरे दरवाजे पर कौन है? बाहर से आवाज आई, अबू की या फातिमा, ए फातिमा तेरा अब्बा है। अरे कौन आ गए? कहो सुभान अल्लाह। अबू की या फातिमा, ए फातिमा तेरा अब्बा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस फातिमा उठी कि मेरा अब्बा आ गए, चलो मेरे अब्बा से ही पूछूं कि क्या करना। भाई बेटी मशवरा लेवे ना अब्बा से। कहते उठी और जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो फातिमा कहती मेरी तो अक्ल हैरान, मेरे नबी के हाथ में जो कपड़ा था, कसम खुदा की ऐसा कपड़ा मैंने कभी देखा नहीं था। फातिमा फरमाती वो ऐसा कपड़ा था कि मेरे नबी के हाथ में था और उसकी चमक पहले आसमान पर मालूम हो रही थी। अरे कहो ना अल्लाह अकबर। कैसा कपड़ा लेकर अल्लाह के रसूल। हजरत फातिमा फरमाती थोड़ी देर तक तो मैं सन्नाटे में आ गई कि मेरा अब्बा और ये कपड़ा और ऐसा चमकता जिसकी चमक पहले आसमान पर। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, बेटी फातिमा मुझे घर में तो बुला। भाई तू तो यहीं दरवाजे पर ठहर गई, मुझे घर में तो बुला। हजरत फातिमा ने कहा, अब्बा माफ करना, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये कपड़ा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ए बेटी फातिमा ये कपड़ा पहन के उस निकाह में चली जा, ये कपड़ा पहन के उस निकाह में। तो फातिमा ने कहा, अब्बा पहन के जाऊंगी, लेकिन इसकी चमक दमक तो मेरा झोपड़ा रोशन हो गया, ये कपड़ा है कहां से? तो हमारे नबी ने फरमाया, ए फातिमा थोड़ी देर पहले ये कपड़ा मुझे जिब्राइल ने दिया और जिब्राइल ने कहा ये कपड़ा अल्लाह ने दिया और अल्लाह ने फरमाया कि ये तो जन्नत का कपड़ा मैंने जमीन पर उतारा है। कौन सा कपड़ा? अब बताओ जन्नत का कपड़ा होगा कि नहीं? उसकी चमक दमक कोई सुन सकता? अरे कहो ना सुन सकता? जन्नत की तो कोई भी नेमत को कोई सुन नहीं सकता। क्या फरमाया हमारे नबी ने? फरमाया आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई जन्नत के बारे में हमारे नबी फरमाते दुआ करो अल्लाह हमको भी ले जावे। भाई अल्लाह सबको जन्नत में ले जावे। दुआ करो अल्लाह ने जैसे इस रात को हुसैन की मोहब्बत में यहां बिठाया, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में भी इसी तरह बिठा देवे। जन्नत की नेमत हमारे नबी ने क्या फरमाया? जन्नत कैसी है? माला इनुन रात वला उज़ुन समियात वला खतर अला क़ल्बि बशर। कहो सुभान अल्लाह, साथ में कहो भाई सुभान अल्लाह। जन्नत क्या है? माला इनुन रात, किसी आंखों ने देखा, जोर से, किसी आंखों ने देखा, वला उज़ुन समियात, किसी कानों ने सुना, वला खतर अला क़ल्बि
کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ جنت کا کپڑا کیسا کپڑا ہوگا؟ پورا جوپڑا روشن. اب حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا پہنا. بھائی سننا، حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا، وہ ساری یہودی عورتیں انتظار کر رہی کہ کب آوے کہ مذاق اڑاوے، کب آوے کہ مذاق اڑاوے، کب آوے کہ مذاق اڑاوے. ان کو کیا معلوم زمین پر تم پلاننگ کرتے ہو، آسمان پر اللہ پلاننگ کرتا ہے. میں تو سب کو کہنا چاہتا ہوں، جو زمین پر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، تیری پلاننگ 2-4 دن کی ہوگی، تو زمین پر کرتا اوپر والے کی پلاننگ کا کوئی مقابلہ نہیں. کیا کہا قرآن نے؟ کہا قرآن کہتا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. اور ایک جگہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کہتا تم زمین پر پلاننگ کرو، تمہاری عقل تمہاری طرح،